तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने, मुझे जो याद पड़ता है, पहले दिन ना हमने कोई 35 देगें पका के तो इस काम को शुरू किया। या फिर बहुत सारे लोग हैं जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने के लिए लाहौर के अंदर आए हैं, उनकी इस बात की अशद ज़रूरत होती है कि हम उनको खाना। ये मेन्यू डिफरेंट होता है या रोज एक ही मेन्यू होता है? अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो इंतज़ामात चल रहे थे वो प्रॉपर जो मेन्यू था आज सारा हमने आपको बताया। डॉक्टर मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो ये यहाँ पर सारा जो चेक एंड बैलेंस है वो रखते हैं। इनसे बात करते हैं और डिटेल जानते हैं कि कब से इस सफ़र का आगाज़ इन्होंने शुरू किया और कितना मुश्किल था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का एहसान। फर्स्ट फॉर ऑल मैं आपको सलूट करूंगा हाथ से कि माशाल्लाह आप इतने लोगों को ये जो रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है, आपने एक मॉडल टाउन जैसे एरिया में इधर पूरा एक समझ लें मेला लगा दिया है। तो ये सफ़र का आगाज़ शुरू कैसे हुआ? जी, ये हमने काम कोरोना के दिनों में शुरू किया था। आपको पता है कि लॉकडाउन था, कामकाज बंद थे, लोग परेशान थे। तो रमज़ान आ गया तो एक सोच पैदा हुई, बैठे कुछ लोग, उन्होंने ये बात तय की कि यार अफ्तार तो सब करवाते हैं, तो सहरी होगी तो अफ्तारी होगी, बिल्कुल जब तक लोग रोज़ा रखेंगे नहीं, खोलेंगे कैसे। ऐसे ही। फिर लॉकडाउन की वजह से बड़ी परेशानी थी, समझ नहीं आ रही थी कि ये काम कैसे किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने, मुझे जो याद पड़ता है, पहले दिन ना हमने कोई 35 देगें पका के तो इस काम को शुरू किया। तो उस वक़्त हमारा ये काम शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते 1 लाख लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेली खाना पहुंचना शुरू हुआ। और उसका कमाल ये था कि लॉकडाउन की वजह से ऐसे दस्तरखान तो नहीं लग सकते थे, तो हम डोर टू डोर जाके दरवाज़ा दरवाज़ा खटखटा के हम लोगों को खाना पहुंचाया करते थे। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आगे बढ़ा, पूरे मुल्क के अंदर ये काम फैल गया। आज पाकिस्तान का कोई छोटा बड़ा शहर ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो वॉलंटियर्स हैं वो इस अंदाज में खाना पका के लोगों को सहरी तकसीम ना करते हों। एक ये अंदाज है कि जो यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने वाले, अब मॉडल टाउन है, यहाँ पे हम डोर टू डोर जाएं और लोगों को खाना तकसीम करें तो ये बात मुमकिन नहीं है। उन लोगों को ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनके पास जो माली हैं, जो उनके पास चौकीदार हैं, जो उनके खिदमत करने वाले हैं, घरों के मुलाजिम हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने के लिए लाहौर के अंदर आए हैं, उनकी इस बात की अशद ज़रूरत होती है कि हम उनको खाना खिलाएं। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तरखान का सिलसिला शुरू कर रखा है। आप देख रहे हैं कि अभी भी एक बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जितने वर्कर्स हैं ये सारे वॉलंटियर्स हैं। सारी रात ये लोग काम करते हैं और फिर उसके बाद दिन के अंदर अपनी मेहनत मजदूरी भी करते हैं। तो ये खिदमत के जज्बे से सरशार लोग हैं, और मैं तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बिल्कुल थोड़े से लोगों ने इस काम का आगाज़ किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पूरे मुल्क के अंदर फैल चुका है। सर इसके अलावा लाहौर में किस जगह पे आपका दस्तरखान जी, सजता है? लाहौर में इस वक्त भाईजान हमारे 120 से ज़्यादा किचन है, माशाल्लाह। और खाना जो हमारा तकसीम हो रहा है वो जो मैं कल की आखिरी रिपोर्ट तो नहीं रात की ले सका कि कल कहाँ तक पहुँचे, परसों की मेरे पास है 225 से ज़्यादा पॉइंट जो है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह उस पे हमारा खाना तकसीम हो रहा है। तो सर ये मेन्यू डिफरेंट होता है या रोज एक ही मेन्यू होता नहीं, है? मेन्यू तो देखें एक जैसा होगा, चाहे आप मटन लोगों को खिला देना, लोग नहीं खा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो बंदा इंसान है, उसका दिल करता है कभी सब्ज़ी खाने को, कभी दाल खाने को, कभी गोश्त खाने को, कभी चने खाने को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेन्यू में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जिसमें बाद दफ़ा काले चने भी शामिल होते हैं, हलीम भी शामिल है उसके अंदर, उसमें सब्ज़ी गोश्त भी शामिल है, उसमें आलू गोश्त भी शामिल है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो फिर इसी तरीके से बाद दफ़ा कुछ ऐसा भी हो जाता है कि कोई बाहर से आता है, वो कहता है कि यार इस पॉइंट पे मैं ये खाना तकसीम करना चाहता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खाना हमारा तकसीम होता है फिर इस तरीके तो से। सर अब हम मॉडल टाउन में खड़े हैं, मॉडल टाउन की बात करते हैं कि यहाँ पर इस टाइम इस दस्तरखान पे कितने लोग बैठे होंगे? आज जो मुझे नज़र आ रहा है वो कल से ज़्यादा लोग हैं।
मेरा ख्याल है आई थिंक इस वक्त जो लोग बैठ के खाना खा रहे हैं ये 700 प्लस हैं। माशाल्लाह। तो सर आज के मेन्यू में क्या है? आज के मेन्यू में आलू गोश्त है जी, दही है, पराठे हैं, तो ये चीज़ आज के मेन्यू में सर शामिल है। मैंने देखा कि प्रॉपर तरीके से जिस तरह एक घर में दस्तरखान सजता है जी जी। वैसे बड़े अच्छे अंदाज में लोगों को इज्जत के साथ बिठाया जा रहा है। और जो आपके ये वॉलंटियर्स हैं ये बड़े अच्छे तरीके से लोगों को बिठा रहे हैं कि जल्दी आ जाएं, सहरी का वक्त ख़त्म ना हो जाए और आपकी सहरी ना रह जाए। और उसके बाद जो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि चाय भी आप पिला रहे हैं इनको, एक प्रॉपर सहरी करवा रहे हैं। देखें, हमने ना एक वादा लोगों से किया था जब हमने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग बनाई, तो हमने ना एक वादा किया था कि हम खिदमत इंसानियत के ज़रिए अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। अभी तक जो पाकिस्तान में सियासत हुई है ना, माजरत के साथ, वो या तो माल पानी के साथ हुई है, धौंसदांसली के साथ हुई है, और आम बंदा इसकी वजह से पिस के रह गया है। तो हमने एक वादा लोगों से किया था कि भाई हम खिदमत इंसानियत के ज़रिए अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो वादा किया हम उस वादे पे कायम हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जो हमारे दस्तरखान पे आ रहा है ना, हम उसको ये बात नहीं कह रहे कि भाई कल को आपने वोट हमें देना है। अच्छा। हम खाना खिला रहे हैं, लोग खाना खा के जा रहे हैं और वो अपने फैसले करने में आज़ाद हैं कि जैसा चाहें फैसला करें। हाँ, हम उन्हें ये बात कहते हैं कि भाई ये देख लें ये आपकी खिदमत करने वाले लोग कौन हैं। हम पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों का खात्मा चाहते हैं। एक जो नफसा नफसी है, मारा मारी है, इंतशार है, इफ्तराक है, नफ़रतें हैं, तशद्दुद है, तफरीक है, हम ये बात ख़त्म करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जज्बे से सरशार हमारे ये लोग काम कर रहे हैं। और मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये काम हो रहा है इंशाअल्लाह ताला ये काम अपना नतीजा लेके आए इंशाल्लाह। सर लास्ट पर जो आपके चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो देखते हैं कि रोज़ इसी तरह मॉडल टाउन में मेला सजता है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनसे ये बात कहूँगा, जहाँ जहाँ पे आपके चैनल के तवस्सुस से आवाज़ पहुँचेगी, लाहौर के अंदर भी, लाहौर से बाहर भी, ज़ाहिर बात है लाखों लोग आपको देखते हैं। मैं सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि ज़रूर वक्त निकालें, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो ऑफिस आपके करीब हैं, जो वॉलंटियर्स आपके करीब हैं, उन तक पहुँचें और उनके साथ मिलके एक रात आप ये खिदमत इंसानियत का काम करके देखें। मैं मुखय्यर हज़रात से ये बात कहना चाहता हूँ कि वो भी, हमारे जो मालदार लोग हैं ना, आमतौर पे वो बात समझते हैं कि यार मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास लोगों को चल के आना चाहिए। मैं उनसे भी ये बात कहूँगा कि आएँ, आप यहाँ पे आके इन लोगों की खिदमत करें। आपको आज तक वो सुकून नहीं मिला होगा जो इंशाअल्लाह ताला इन लोगों की खिदमत करने में मिलेगा। ये सारे वो नहीं हैं जिन्हें हम ये कहें कि ये गरीब घरों के लोग हैं। इनमें बड़ी तादाद हमारे यहाँ पे इस दस्तरखान में स्टूडेंट्स की बैठी हुई है जो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। अब बड़ी मुश्किल उनके लिए होती है कि सुबह सुबह बेचारे कैसे कहाँ पे जाके सैरी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लोग नहीं, और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे इस काम के अंदर लोग वॉलंटरीली शरीक हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आके काम कर रहे हैं। मैं नौजवानों को भी ये पैगाम दूंगा कि भाई वो भी इस सारे अमल के अंदर शरीक हों और खुले दिल से हिस्सा लेके इस काम को करने की कोशिश करें। सर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको मजीद इज्जत दे और तरक्की दे, जो कि मॉडल टाउन में ऐसा शाही दस्तरखान इन्होंने सजाया हुआ है। उम्मीद करूंगा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।